स्टार्ट हो गई। चेक करो। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास स्टार्ट हो गई है, आवाज वगैरह क्लियर है तो कमेंट करके बता दीजिए मुझे। फिर अपने शुरू करते हैं। आज जो टेस्ट हुए थे, यहाँ पर तो आवाज वगैरह क्लियर है। फिर आज जो टेस्ट हुए थे इनकी आंसर की अपने स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए आवाज वगैरह क्लियर है तो फिर अपने शुरू करें टेस्ट के आंसर की, और जल्दी ही करेंगे अपने, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है। 215 प्रश्न है अभी अपने पास। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए पहले, मैं तो शेयर कर देता हूँ। चलिए अपने शुरू करें भी क्लास को फिर। तो चलिए, आप आवाज वगैरह यहाँ से क्लियर है? आपको कोई दिक्कत हो इधर तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मैं इधर कमेंट के अंदर देख लूंगा। अपने शुरू करते हैं भी क्लास। हाँ, अच्छा अच्छा। और शिवाजी अब निकले ही है थारा का भी। हाँ, ये जयपुर जाने की काज जब तो बस निकल ही है। मैं तो घंटा है, कहीं ट्रांसफर की करा दो कराओ तो आज तो टेस्ट लेट वाला कुछ नहीं। हाँ जब ठीक, ठीक ठीक धन्यवाद। बात करें अपने आज के टेस्ट की, तो ये जो सेकंड टेस्ट था आपका, इसके आंसर की देखते हैं। जो अपने इसके टॉपिक थे चित्रकला, हस्तकला और लोक कला, इसके अपने आंसर देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला ही प्रश्न है कि कोटा के किस शासक के काल में कोटा स्कूल चित्रशैली का उत्कर्ष काल माना जाता है? कि कोटा का कौन सा राजा था जिसके समय को कोटा जो चित्रकला है उसका उत्कर्ष काल, उसका श्रवण काल माना जाता है? तो आपके ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोटा के शासक उम्मेद सिंह का समय आपके कोटा चित्रकला का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि गाणेराव, रिया, बिनाई, जूनिया आदि ठिकाने किस कला से संबंधित है? ये ठिकाने हैं, ये कौन सी कला से संबंधित है ये पूछ रखा है। मतलब इसमें कौन सी शैली से संबंधित है ये भी पूछ रखा है इसने। तो इसका हो जाएगा मारवाड़ स्कूल। किस शैली से संबंधित है? मारवाड़ स्कूल से संबंधित अपने ठिकाने हैं। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर सी मारवाड़। ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ आपका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ चित्रकला का केंद्र नहीं था? केंद्र नहीं था, तो इसमें अपने दे रखा है शाहपुरा, बर, आसिंद, बेगू। तो इसमें शाहपुरा के मेवाड़ और जयपुर दोनों में अलग अलग जगह आता है। इसके अलावा अपने आसिंद भी भीलवाड़ा के अंदर है, बेगू मेवाड़ का एक ठिकाना था। तो कौन सा हो जाएगा आपके? बर ठिकाना राइट आंसर हो जाएगा। ये मेवाड़ का कोई ठिकाना नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग यानी स्वर्ण काल कहलाता है? कौन सा कहलाता है, किसका समय कहलाता है? तो किशनगढ़ चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो राजा नागरीदास या सावंत सिंह का समय कहलाता है, जिनके चित्रकार हुआ करते थे मोर ध्वज निहाल चंद। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ चित्र शैली को
उसके चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? जो किशनगढ़ शैली है उसे वो हाई लेवल प्राप्त करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर एक चित्रकार हुआ करते थे आपके मोरध्वज निहाल चंद, मोरध्वज निहाल चंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीताराम बदन सिंह नानकराम, सीताराम बदन सिंह नानकराम जो चित्रकार है ये किस शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रामनाथ तुलसीदास स्वाईराम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध भी अपने किशनगढ़ शैली से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? यहाँ पर चित्रकला दे रखी थी, नाम पूछ लिया था, इधर नाम देकर आपके चित्रकला पूछ लिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो आपके हो जाएगा किशनगढ़। आपके किशनगढ़ चित्र शैली से सावंत सिंह का संबंध दर्शाया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? किशनगढ़ चित्रकला शैली का जो संरक्षक है राजा सावंत सिंह, उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सावंत सिंह हुआ करते थे भगवान कृष्ण के भगत। किसके भगत हुआ करते थे? भगवान कृष्ण के। राज्य को लेकर इनके भाई से इनका विवाद हो गया था, तो ये कहाँ चले गए थे? राज्य छोड़कर चले गए थे वृंदावन, और वहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन करने वाला व्यक्ति है आनंद कुमार स्वामी। इसकी बुक है राजपूत पेंटिंग। कौन सी किताब है आपके? राजपूत पेंटिंग नामक किताब में आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। और इसे क्या नाम देता है? आप कमेंट करके बताइएगा कि आनंद कुमार स्वामी राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13 की किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ को दर्शाया गया है या प्रकाश में लाया गया है? तो किशनगढ़ शैली में जो वृक्ष होगा वो हो जाएगा आपके केले का वृक्ष। कौन सा वृक्ष हो जाएगा? केले का वृक्ष। कौन सा वृक्ष हो जाएगा? आपके केले का वृक्ष सर्वाधिक चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 की प्रबल ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकी हुई भौहें, पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए खड़ी है, यह कृति है। ये जो विशेषता दे रखी है ये किस चित्रकला की विशेषता है? ये उसने पूछ रखा है। तो ये आपके हो जाएगा किशनगढ़ शैली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है किसके लिए? चित्रकला के लिए। किसके लिए? चित्रकला के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? तो निहाल चंद हुआ करते थे सामंत सिंह या इन्हीं का उपनाम है नागरी दास। सामंत सिंह या नागरी दास के दरबारी चित्रकार हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बड़ी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह, इसका नाम आ गया, नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बड़ी ठनी को बनाने वाला जो व्यक्ति था वो था आपके निहाल चंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंडियन मोनालिसा के नाम से, भारतीय मोनालिसा के नाम से जानी जाने वाली राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? ये जो चित्र है वो किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये अपने किशनगढ़ चित्र शैली का चित्र है। और इस चित्र को बनाने वाला कौन था? आपके मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज
निहाल चंद ने इसे बनाया था और कर्नल एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की चित्रकार ननकराम रामनाथ जोशी स्वाईराम आदि किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो नानकराम आते ही आपको टिक्का देना है किशनगढ़ शैली। नानकराम आते ही कौन सी शैली हो जाएगी आपके? किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ शैली से। किशनगढ़ शैली से आपके बनी ठनी पेंटिंग का संबंध हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है कि चित्रकार निहाल चंद से संबंधित है आपकी किशनगढ़ शैली। चित्रकार निहाल चंद से कौन सी शैली संबंधित? आपकी किशनगढ़ शैली का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? कि कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन चित्र है? तो ये अपने जो चित्र बनाए गए थे ये बनाए गए थे मेवाड़ शैली के अंदर, मेवाड़ शैली के प्राचीनतम चित्र है आपके। क्वेश्चन नंबर आपके 23 है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल में चित्रित हुआ? किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था तेज सिंह के समय। कब? 1260 ईस्वी में। किसने बनाया था? कमल चंद्र ने। किसने बनाया था? आपके कमल चंद्र नामक चित्रकार ने। कहां पर बनाया था? आहड़ के अंदर। कहां पर बनाया था? आहड़ के अंदर। और ये अपने मेवाड़ चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ है। मेवाड़ चित्रकला का पहला चित्रित ग्रंथ है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। तो ये अपने हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो भी मैंने बताया था 1260 ईस्वी में रावल तेज सिंह के समय आपकी कमल चंद्र द्वारा इनका चित्रण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है तो मेवाड़ को। किसको माना जाता है? मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक एवं स्वदेशी शैली किस चित्रकला से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजस्थानी चित्रकला की आपके प्रारंभिक और स्वदेशी जो शैली है वो किससे संबंधित है? तो मोटा मोटी पूछ रहा है कि राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कहां से हुई है? मेवाड़ चित्रकला से। कहां से? मेवाड़ चित्रकला से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फर्रुखफाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां से बेटे लिखा हुआ है? आसिफ खां से बेटे की रचना है। किस चित्र के ऊपर रचना की गई है? आपके फर्रुखफाल के ऊपर। ये शायद थोड़े दिन पहले कोई एग्जाम में आया हुआ था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आपके अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। और ये हो जाएगा आपके मेवाड़ शैली के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होने वाला है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है। आपके क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अट्टपट्टी पगड़ी चित्रकला की किस विशेष शैली से संबंधित है? अट्टपट्टी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो आपके हो जाएगा मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? तो ये किया था आपके साहिबदीन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर कितना है? 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? चावंड जो चित्रकला है वो किसके समय प्रारंभ होती है, ये पूछ रखा है। तो बात की जाए चावंड चित्रकला की तो ये राणा प्रताप के समय शुरुआत होती है। किसके समय शुरुआत होती है? राणा प्रताप के समय इस चित्रकला की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
31 है कि प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली से संबंधित है? तो गीत गोविंद पर आधारित चित्र आपके गीत गोविंद पर आधारित चित्र मेवाड़ शैली में बनाए गए थे। किस शैली में बनाए गए? आपके गीत गोविंद पर आधारित चित्र मेवाड़ शैली में बनाए गए, थोड़ा ध्यान रखना भी। इसके बाद में गीत गोविंद सार का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से है? तो आपके हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि सुपार्श्वनाथ चरियम या सुपार्श्वनाथ चरित्रम, सुपार्श्वनाथ चरियम या सुपार्श्वनाथ चरित्रम क्या है? तो ये एक प्रकार का चित्रित ग्रंथ है। कब बनाया गया था? ये कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है मोक्कल के समय। कब बनाया जाता है? मोक्कल के समय, राणा मोक्कल के समय 1423 के आसपास ये बनाया गया था, राणा मोक्कल के समय। बात की जाए कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका चित्रण किया था आपके हीरानंद मुनि ने। किसने किया था? हीरानंद मुनि ने। कहां पर? देलवाड़ा के अंदर। कहां पर चित्रण किया गया था इसका? देलवाड़ा के अंदर चित्रण किया गया था। तो ये धारणा पे सुपार्श्वनाथ चरियम 1423 के अंदर मोक्कल के समय इसका चित्रण किया जाता है। चले अपने आपके 33 का हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए। 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपके, एक प्रकार का चित्रित ग्रंथ है। नेक्स्ट चले तो आपके क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निसार दिन और साहिब दिन, निसार दिन और साहिब दिन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो निसार दिन आप और साहिब दिन दोनों का जो संबंध है वो है मेवाड़ चित्रकला शैली से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था? तो इसमें रुकनुद्दीन कासिम, इसके बाद में साहिबुद्दीन दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके? राइट। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्णिम युग कहलाता है, यानी मेवाड़ चित्रकला का गोल्डन पीरियड किसका समय कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपके 1628 से 1652 तक है। और किसका समय हो जाएगा आपके? जगत सिंह प्रथम का समय। जगत सिंह प्रथम का समय है। ये आपके मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कलीला दमना क्या है? व्हाट इज कलीला दमना? तो ये मेवाड़ शैली की कहानियों के दो पात्र है। कलीला दमना क्या है? वैसे एक प्रकार से तो ये अगर देखें कि कलीला दमना क्या है, तो कलीला दमना आपके पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है। पंचतंत्र का क्या है? आपके अरबी अनुवाद है। उसी अनुवाद का नाम क्या रखा गया था? कलीला दमना। लेकिन चित्रकला में आते हैं तो आपके कलीला दमना पे आधारित चित्र किस शैली में बनाए गए थे? मेवाड़ चित्र शैली में। किस शैली में? मेवाड़ चित्र शैली में बनाए गए थे। तो इनका आंसर हो जाएगा कि मेवाड़ शैली के दो पात्रों के नाम है, जो दो गीदड़ों की कहानी है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 है कि मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर थी? सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है कि मेवाड़ के अंदर लघु चित्रकला का स्वर्ण काल किसका समय माना जाता है? तो ये माना जाता है जगत सिंह प्रथम का, 1628 से 1652। 1628 से 1652 का समय आपके मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल या लघु चित्रों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान प्राप्त है? पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान प्राप्त है? तो ये आप सभी जानते हो, पक्षी शैली के नाम से जाना जाता है बूंदी को। तो ये बूंदी चित्रकला की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। अब ध्यान रखना, दुगारी एक हवेली है, वहां पर बड़ी हवेली है जिसे दुगारी किला, दुगारी शैली भी कहा जाता है। कहां पर है? हाड़ौती स्कूल के अंदर। हाड़ौती में भी कौन सी शैली की पार्ट है? बूंदी की। किसकी पार्ट है? आपके बूंदी शैली का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपके? राइट।
क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रसिद्ध चित्रशाला खालिस्तान के गढ़ प्रसाद में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला, चित्रशाला बनवाई थी उम्मेद सिंह प्रथम ने। उम्मेद सिंह प्रथम चित्रशाला का निर्माण करवाता है और कहां पर है? बूंदी के राजमहलों में। कहां पर? आपके बूंदी के राजमहलों में चित्रशाला, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके भित्ति चित्रों का स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकार राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये अपने जो शालिग्राम, बलदेव, रामगोपाल, गुलाम अली, ये सभी अलवर शैली के चित्रकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जमुना दास, शालिग्राम और नंदराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ऊपर आई गए हैं अपनी अलवर शैली। कौन सी हो जाएगी? अलवर शैली। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? इसने क्या पूछ रखा है इस बार कि चित्रकला की अलवर शैली से संबंधित नहीं है। तो जमुना दास है, बक्साराम है, आपके नंदराम है। नानकराम होता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपके? नानकराम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ध्यान रखना यहीं पर आपके आ जाए नानकराम, नानकराम, तो वो अलवर चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित? आपके अलवर चित्रकला से संबंधित होगा अगर नानकराम आ जाता है। अगर आ जाता है नानकराम तो आप कहां जाओगे? किशनगढ़ शैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपके अलवर चित्रशैली के कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय, किसके समय? महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत पर चित्रकारी की थी। हाथी दांत पर चित्रकारी की थी वो दो व्यक्ति, जिसमें से एक का नाम है मूलचंद और दूसरे का नाम है उदयराम। है क्या इसमें? ये आपके मूलचंद और उदयराम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग का हिस्सा मानी जाती है? किसका पार्ट मानी जाती है? आपके हाड़ौती की। कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों शैली किसका है? आपके हाड़ौती का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र आपके होगा बूंदी। कौन सा होगा? बूंदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि खालिस्तान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो किस पर बनाई जाती है पिछवाई? कपड़े के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपके? बिल्कुल राइट। कितना टाइम हो गया? नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 की कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रशैली पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिछवाई चित्रण। क्या कहा जाता है आपके? पिछवाई चित्रण। क्वेश्चन नंबर 51 है कि महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति क्या थी? राणा प्रताप के समय 1592 ईस्वी में। कब? 1592 ईस्वी में चावंड चित्रकला में एक चित्रकार हुआ था जिसका नाम था निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन। उसने 1592 ईस्वी में डोला मारू का चित्र बनाया था जो वर्तमान में दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके? ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 का क्वेश्चन नंबर 52 है कि रागमाला किस शैली चित्र है? रागमाला किस शैली का चित्र है? रागमाला किस शैली का चित्र है? तो रागमाला का जो चित्रण किया गया था ये किया गया था 1605 ईस्वी में। कब किया गया था? 1605 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। कहां पर? चावंड के अंदर। कहां पर किया गया था? चावंड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इसके बाद में रागमाला सेकंड का चित्रण हुआ था जगत सिंह के समय उदयपुर में, लेकिन अपने से यही पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है आपके कि चावंड चित्रकला का विकास, चावंड चित्रकला का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो चावंड मेवाड़ की राजधानी रह चुका है, तो हो जाएगी आपकी मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि अमर सिंह प्रथम के शासन काल में, अमर सिंह प्रथम के शासन काल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा बनाए गए? किसके द्वारा बनाए गए थे? ये अपने चित्र बनाए गए थे निसारुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा? निसारुद्दीन के द्वारा, या जिसे नासिरुद्दीन भी कहा जाता है। इसने राणा प्रताप के समय क्या बनाया था? राणा प्रताप के समय इसने ढोला मारू बनाया था। अमर सिंह के समय रागमाला और 12 मासा का चित्रण करता है। तो ध्यान रखना आपने, निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 55 है कि चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासिरुद्दीन या निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमर सिंह प्रथम के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 56 है कि पिछवाई चित्रण का मुख्य केंद्र है, तो भगवान कृष्ण की लीलाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आपके प्रमुख विषय पूछ रखा है इसका, तो भगवान कृष्ण की लीलाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी एक तरफ अपने शासक दे रखी है, एक तरफ चित्रकला शैलियां दे रखी है। तो अनूप सिंह बीकानेर का सही है, और सावंत सिंह किशनगढ़ का सही है, नाथ द्वारा राज सिंह सही है। अपने देवगढ़ के कौन थे? द्वारका दास चुंडावत, द्वारका दास चुंडावत। तो इसमें दे रखा है विजय सिंह, अपने से नहीं वाला पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपकी? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? ये अपने वो हस्तकला वाले क्वेश्चन आ गए ना आपके, कौन से क्वेश्चन आ गए? हस्तकला वाले क्वेश्चन आ गए आपके। तो हस्तकला भी दी हुई थी, उसके आपके क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि जो कृपाल सिंह शेखावत है, कृपाल सिंह शेखावत, इन्हें 1974 में क्या मिला था? पद्मश्री पुरस्कार। किस क्षेत्र में मिला था? तो इन्हें मिलता है आपके ब्लू पोट्री के लिए। किसके लिए मिलता है? ऑप्शन नंबर बी ब्लू पोट्री के लिए इन्हें आपके पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 59 है कि गोपाल सैनी का संबंध किस हस्तकला से है? राजस्थान की किस हस्तकला का संबंध गोपाल सैनी से? तो ये आपके ब्लू पोट्री क्या हो जाएगी? ब्लू पोट्री का संबंध है गोपाल सैनी और ब्लू पोट्री के आपके। एक तो हो गया ये कृपाल सिंह शेखावत, एक आपके गोपाल सैनी, दो प्रसिद्ध चित्रकार है, ध्यान रखना इसके, गोपाल सैनी और कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख चित्रकार है दो। क्वेश्चन नंबर 60 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अच्छा उसमें चल, किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? किस जिले की ब्लैक पोट्री पूछ रखा है इसने सीधा सा। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध? आपके कोट लिख रखा है इसमें, कोटा की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 है कि मोम, आपके कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? तो वार्तिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं? आपके वार्तिक। क्वेश्चन नंबर 62 है कि नमदा का उत्पादन होता है, नमदा का उत्पादन होता है, तो नमदा का जो उत्पादन होता है वो होता है टोंक के अंदर। कहां पर होता है? आपके टोंक के अंदर नमदा का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो दरी निर्माण उदयपुर में नहीं होती, इसके अलावा जयपुर में नहीं है और पुष्कर में नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके? टोंक। टोंक क्षेत्र है ये आपके दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। टोंक क्षेत्र क्या है? दरी। अब दरी के लिए कई जगह है, जैसे सालावास जोधपुर, लवाण दौसा, टांकला नागौर, और टोंक का क्षेत्र भी क्या है आपके दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा चुनिए। अपने को जो सही है वो चुनना है। तो कोटा डोरिया साड़ी कोटा की है, ये गलत हो गया आपके। अजरक प्रिंट, ये गलत हो गया आपके। कौन है रे?
इसके अलावा लकड़ी के खिलौने, ये भी गलत हो गया क्योंकि बस्सी चित्तौड़गढ़ के, तो नमदा टोंक के अंदर आपके 62 नंबर क्वेश्चन इधर आपके पूछ रखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही वाला पूछ रखा है ना, इसने ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन के ऊपर की ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक बार दो बार शायद एग्जाम में आया भी है, एक दो बार एग्जाम में आया हुआ भी है कि ब्लू पोट्री को इससे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ब्लू पोट्री को नाम से जाना जाता था कामचीनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी कामचीनी। 66 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र है जयपुर, कौन सा है, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी थेवा कला। ऑप्शन नंबर डी थेवा कला। क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध, मीनाकारी का मतलब होता है अपने आभूषणों में रत्न वगैरह जड़ना, आभूषणों का काम करना, तो एक प्रकार की कला है मीनाकारी, इसका एक पार्ट है थेवा कला। ये मुख्य रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। 69 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर पढ़ चुके हैं, 1974 में किया था, फिर भी आप गलत करोगे। पहला ऑप्शन है कृपाल सिंह रावत, अब रावत नहीं है वो ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कृपाल सिंह कुमावत, ये भी आपको नहीं पढ़ना। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है कृपाल सिंह शेखावत, जो आपकी सही होगा ऑप्शन नंबर सी। और चौथा ऑप्शन फिर इसने दे रखा है किशन सिंह शेखावत। तो ऑप्शन को ढंग से पढ़ा करो, ऑप्शन को ढंग से पढ़ा करो, क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है इसके अंदर, ये अपने सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। तो ब्लू पोट्री के लिए जयपुर, ब्लू पोट्री के लिए आपकी क्या हो जाएगा, जयपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन के ऊपर की राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ, यानी ब्लू पोट्री की आपके ओरिजिन कहां से होता है, ब्लू पोट्री की शुरुआत कहां से होती है, ये पूछ रहा है। तो ब्लू पोट्री आई थी पर्सिया, या इसी को अपने बोला जाता है ईरान, या इसी को प्राचीन समय में बोला जाता था फारस। पर्सिया, ईरान या फारस से ब्लू पोट्री के कलाकारों को आपके दिल्ली लाता है कौन, अकबर, और बाद में राम सिंह सेकंड ने अजमेर आपके जयपुर के अंदर लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था। तो ध्यान रखना राम सिंह, राम सिंह कौन सा, सेकंड वाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आपके, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि अपने बहुआयामी रूप जैसे ऊंटों की खाल पर मीनाकारी, स्वर्णकारी और महलों वैलियों में चित्रकारी उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है बीकानेर। कौन सा नेर, बीकानेर। मथेरना कला, उस्ता कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वर्गवासी हिसामुद्दीन उस्ता किस हस्तशिला के सिद्ध हस्त कलाकार थे। तो ये अपने उस्ता कला के, किसके थे, उस्ता कला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है, उस्ता कला के बारे में पूछ रखा है इसने। तो उस्ता कला क्या है, ऊंट की चमड़ी पर सोने का किया गया काम, सोने की गई मीनाकारी क्या कहलाती है आपके, उस्ता कला, बीकानेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए, यानी उस्ताद जो आपके बीकानेर से संबंधित थे, उन्होंने अपने बीकानेर के अंदर भित्ति चित्र बनाए थे, बाद में वो मथेरना कला बन गई थी, अलग क्या बन गई थी, मथेरना कला। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। मथेरना किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, तो बीकानेर की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है। तो ये है अपने, ये क्या है, जस्ते से बनी पानी की बोतलें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट, जस्ते की बनी हुई आपकी पानी की बोतलें। बादला क्या है, अच्छा बादला दो बार दे दिया ना, ठीक है। इसमें जिंक की बनी हुई बोतलें,
जिंक या जस्ते की बनी हुई बोतलें क्या कहलाती है? बादला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सी है कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो राजस्थान में मीनाकारी लाने वाला व्यक्ति था मान सिंह। कौन था आपके? मान सिंह। आपके आमेर का राजा मान सिंह हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जल्दी ही करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो मीनाकारी के लिए अपने राजस्थान में जो प्रसिद्ध स्थान है वो है जयपुर। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 82 है कि सोमपुरा शैली जानी जाती है, सोमपुरा शैली जानी जाती है किसके लिए? तो ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोमपुरा शैली ये अपने स्थापत्य के लिए जानी जाती है। किसके लिए? स्थापत्य। और स्थापत्य में भी देखें तो मंदिर निर्माण, कौन सा? मंदिर निर्माण के लिए जानी जाती है, मंदिर निर्माण के लिए जानी जाती है। अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो इधर राम मंदिर वगैरह के बारे में, तो राम मंदिर के जो आपके वास्तुकार उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। सोमपुरा उनकी जाति है और सोमपुरा जाति का काम भी था आपके मंदिर बनाने का। उनके बेटे हैं निखिल सोमपुरा और एक उनके बेटे आशीष सोमपुरा, शायद ऐसा उनका नाम है। तो सोमपुरा जाति का काम भी क्या था? अपने स्थापत्य कला के लिए मेन रूप से मंदिर बनाना। इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 83 की वस्त्र रंगने की मल्यगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता है? तो इसमें हो जाएगा आपके भूरा रंग। कौन सा रंग हो जाएगा? मल्यगिरी भूरा रंग अपने खाकी रंग हुआ करता था। कैसा रंग था? खाकी रंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 की राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था? उनमें अलग ही खुशबू रहा करती थी, वो कपड़े बनाए जाते थे खाकी रंग के। तो वो हो जाएगी आपके मल्यगिरी। कौन सी पद्धति हो जाएगी? मल्यगिरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बंदेज के लिए तो अपने कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। बंदेज के लिए क्या हो जाएगा? जोधपुर। बंदेज के लिए क्या हो जाएगा आपके? जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का कि खालिस्तान अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है जिसमें फूल, पत्तियां, जानवर है मिट्टी के रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाए जाते हैं। तो ये उसने पूछ रखा है कि कौन सी कला है? इसने क्या पूछ रखा है आपके? कौन सी कला है? तो क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका आपके हो जाएगा बगरू। आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा आपके? बगरू जो कला है इसमें अपने क्या बनाए जाते हैं? लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है, कौन सा कथन है? तो एक दरखा है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बिल्कुल गलत कथन है, गलत इसने पूछा है। राजस्थान में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 की बीकानेर के लहरिये व मोठड़े, इसमें बीकानेर के लहरिये व मोठड़े प्रसिद्ध है, तो सांगानेर का क्या प्रसिद्ध है? तो सांगानेर का आपके सांगानेरी प्रिंट हो जाएगा। सांगानेर का क्या हो जाएगा? सांगानेरी प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आपके। क्वेश्चन नंबर 89 है कि माड़िया क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि माड़िया क्या है? तो जो मकान के ऊपर मकान होता है, छत के ऊपर मकान होता है, वो क्या कहलाता है आपके? माड़िया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है। जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है, कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध? आपके चित्तौड़गढ़ की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 91 है कि मलिर प्रिंट का संबंध है। मलिर प्रिंट का संबंध कहां से है? क्वेश्चन नंबर 91। तो जो मलिर प्रिंट है ये आपके बाड़मेर का, कहां का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 92 है कि विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट, विश्व प्रसिद्ध अजरक जो प्रिंट है इसका संबंध किस स्थान से है? तो ये भी अपने कहां से हो जाएगा? बाड़मेर से। कहां से हो जाएगा आपके? बाड़मेर से। अजरक हो गया, मलिर हो गया, ये प्रिंट कहां के? आपके बाड़मेर के। क्वेश्चन नंबर 93 में कि
बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन के ऊपर, उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहां पर की गई थी? ये अपने बीकानेर, क्योंकि उस्ता कला का संबंध कहां से है? बीकानेर से, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपके बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 95 की मुनवती कला कहां प्रसिद्ध है? जिसमें ऊंटों के चमड़े से सजाया जाता है। तो मुनवती कला अपने उस्ता कला का एक उपनाम है, मुनवती कला। ऑप्शन नंबर सी बीकानेर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटों की छपाई के लिए, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बुंटों की छपाई के लिए पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 96 है इसका आपके आंसर हो जाएगा सांगानेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? सांगानेर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कठपुतली का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है? कठपुतली का निर्माण मुख्य रूप से उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। उदयपुर हो गया, बस्सी चित्तौड़गढ़ हो गया, यहाँ पर इसका निर्माण किया जाता है। कठपुतली की जन्म स्थली ध्यान रखना आपके जयपुर के अंदर कोटपुतली बहरोड, जो पहले जयपुर में आया करता था। क्वेश्चन नंबर 98 की गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर। गलीचे आपके जयपुर और बीकानेर के और नमदे टोंक के प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 99 की निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचे बनाने की पहल की? निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचे निर्माण की पहल की? तो आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का मानसिंह प्रथम, जयपुर का मानसिंह प्रथम जो गलीचे निर्माण की पहल करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 100 है कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा मतलब कागज की बहुत पतली पतली क्या बनाई जाती है? अपने आपके सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां बनाई जाती है, आपके सजावट की सामग्रियां बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कागजी पोट्री के लिए आपके ऑप्शन नंबर डी अलवर रहेगा, थानागाजी तहसील अलवर। क्वेश्चन नंबर 101, टोड़ियो या ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के सूत के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है? यानी ऊंट के बालों से जो कपड़ा तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? आपके बाखला, वो क्या कहलाता है? बाखला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, आपके ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। और क्वेश्चन नंबर 102 है कि गेहूं के बिंदण का प्रयोग दाबू के लिए कहां पर किया जाता है? गेहूं के बिंदण का प्रयोग दाबू के लिए जो किया जाता है वो जाएगा आपके बगरू। बगरू जयपुर का कौन सा दाबू प्रसिद्ध है? गेहूं के बिंदण का दाबू। क्वेश्चन नंबर 103 है कि राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास जाने जाते हैं। लेटा गांव जालोर, आपके मांगरोल, इसके अलावा सालावास जोधपुर, इसके अलावा लवाण दौसा, ये सब किसके लिए जाने जाते हैं? ये सब आपके किसके लिए जाने जाएंगे? तो ये हो जाएंगे कपड़े की बुनाई के लिए जानी जाती है। क्या बनाई जाती है? दरी। तो दरी का मतलब बुनाई की जाती है। तो छपाई वाला कट गया, जुत्ती वाला कट गया, खिलौना निर्माण हो जाएगा। तो कपड़े की मदों की बुनाई के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 140 आपके 104 है। क्वेश्चन नंबर 104 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी कहां पर होती है? सवाई माधोपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके? बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 105 है कि नागौर का बू नरावत गांव किस लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू नरावत गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के खिलौने और मिट्टी के घोड़े वगैरह बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, मिट्टी के घोड़े हो गए, मिट्टी के खिलौने यानी मिट्टी की टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर जो 106 है, क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन के ऊपर है और क्वेश्चन नंबर 6 है कि टेराकोटा मूर्तियां निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है?
तो लकड़ी नहीं होगी, प्लास्टिक नहीं होगा, लोहा ऐशक नहीं होगा, सिरेमिक जैसी मिट्टी होती है, सिरेमिक मिट्टी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है टेराकोटा के निर्माण के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 है कि वह स्थान जो अपनी मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा आपके मोलेला गांव राजसमंद। कहां पर? आपके राजसमंद के अंदर, मोलेला गांव राजसमंद का ये प्रसिद्ध। आपके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि टेराकोटा से उन्नत मूर्तियां या देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए मोलेला कला में मिट्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए, उसे कड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 108 है कि अपने टेराकोटा बनाएंगे तो मिट्टी में क्या क्या मिलाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा कि अपने ऊंट का गोबर नहीं मिलाया जाता, गधे की लीद मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? गधे की लीद। तो चावल की भूसी और गधे की लीद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल सुथार किस, मोहनलाल कुम्हार किस कला, शिल्प कला से संबंधित है? तो ये आपके मोलेला कला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि टेराकोटा प्रसिद्ध, टेराकोटा पद्धति से निम्न विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है, वह स्थान मोलेला किस जिले में स्थित है? तो अपने बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी राजसमंद में। कहां पर होगा? आपके ऑप्शन नंबर सी राजसमंद में है। क्वेश्चन नंबर 111 है कि राजा मानसिंह, क्वेश्चन नंबर 111, राजा मानसिंह आमेर से मीनाकारी की कला को प्राप्त करने के लिए 5 कारीगर कहां से लाया था? तो ये अपने लाहौर से, अपने पर्सिया ईरान से, अपने लाहौर, लाहौर से राजस्थान में ये कला आती है मीनाकारी की। क्वेश्चन नंबर 112 की निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए प्रसिद्ध आपके पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो इसके लिए आपके कौन हो जाएंगे जिन्हें टेराकोटा के लिए आपके क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार। तो वो आपके मोहनलाल कुम्हार, मोहनलाल कुम्हार। और लास्ट अपने आ चुके हैं प्रश्नों की तरफ कि ये प्रश्न पिछले टेक्स्ट में अपने कर चुके थे कि आड़तिया क्या है? तो बीच का दलाल, आड़तिया क्या आपकी? बीच का दलाल। इसके अलावा अपने क्वेश्चन नंबर 114 की अगेती पछेती शब्द प्रयुक्त होते हैं तो फसल की अपने समय से जल्दी और बाद में बिजाई के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका कि पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है वो है आथुण। पश्चिमी दिशा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आथुण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके आज 115 प्रश्नों का जो टेस्ट हुआ था उसकी आंसर की क्या होती है आपके कंप्लीट हो गई। और नेक्स्ट टेस्ट जो आपके होगा, नेक्स्ट आपका टेस्ट कब होने वाला है? 22 जून को। कब होने वाला है आपके? 22 जून 2025 को। टॉपिक क्या रहेंगे? तो आपके एक तो रहेगा दुर्ग, इसके अलावा रहेगी हवेलियां, इसके अलावा रहेंगे आपके महल, और इसके अलावा आपकी रहेगी छतरियां। ये आपके क्या रहने वाले हैं टॉपिक जो आपके थर्ड टेस्ट होगा। इसके टॉपिक क्या रहेंगे आपके? दुर्ग, हवेलियां, महल और छतरियां। कहां पर होगा? आपके GCI बाद्रा कोचिंग के अंदर आपके ये टेस्ट होने वाला है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। कब होगा? 22 तारीख को। कब होगा? आपके 22 जून को। और आपके टॉपिक हो गए और जो आपके थर्ड टेस्ट होगा। तो चलिए ये आज के आंसर की अपनी कंप्लीट हुई। अब लेते हैं आपसे विदा। अब आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।